वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन टुडे। और आज के इस नए एपिसोड में हम एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्ने। एक्ने, मुहासा, बर्रे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, इसे काफ़ी नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बहुत ही सिंपल, सरल और आसान भाषा में बताऊंगा एक्ने होता क्या है, इसके कारण क्या है, इसमें इलाज क्या है और इससे बच कैसे सकते हैं। तो पूरा जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। वीडियो के पहले भाग में हम एक्ने के सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो चेहरे पे छोटे बड़े विभिन्न प्रकार के दाने हो सकते हैं। कभी थोड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, रेड कलर का हो सकता है, कभी थोड़ा पस भरा हो सकता है, कभी पेनफुल भी हो सकता है, बिना दर्द के भी हो सकता है। इसे दबाने पर इससे कभी कभी वाइट या कभी कभी ब्लैक हेड्स जैसे निकलते हैं। यह मुख्य रूप से चेहरे पर होता है, पर कभी कभी गर्दन, पीठ और छाती पर भी हो जाता है। इससे प्रभावित होने वाले ज़्यादातर यंग लोग ही होते हैं। वैसे तो एक्ने के कई कारण हैं, पर हम कुछ मुख्य कारणों पर ही चर्चा करेंगे। एक्ने का जो एक कारण है वो युवावस्था में एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ना है। जैसा मैंने बताया, ये यंग लोग में काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ता है, वो एक्ने का एक कारण बनता है। इसका जो दूसरा कारण है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पी एक्ने नामक बैक्टीरिया त्वचा के अंदर रोम छिद्र में जाकर जमा होता है और उसे इन्फेक्टेड करता है। ये दूसरा कारण एक्ने का है। इसका एक और प्रमुख कारण है अपना अनहेल्दी डाइट। अनहेल्दी डाइट मीन्स तेल, मसालेदार भोजन, दूध, पनीर, चॉकलेट्स, चीनी इत्यादि का ज़्यादा सेवन करना। इसका एक और जो प्रमुख कारण है पॉल्यूशन है। आप जिस एरिया में रहते हैं उसका पॉल्यूशन लेवल क्या है। और दूसरा हाइजीनेस है। अगर आप अपने चेहरे को बार बार छूते हैं तो उसके वजह से भी चेहरे पे एक्ने होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और जो प्रमुख कारण है वो अपना स्ट्रेस है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, तो आपको एक्ने हो सकता है। अगर आपका फैमिली हिस्ट्री एक्ने का है, यानी घर में किसी के भी अगर ज़्यादा एक्ने होता है, आपके मम्मी पापा या किसी को, तो आपको भी हो सकता है। अब हम इससे बचने के लिए कुछ कारणों पर बात करते हैं। इससे बचने के लिए आप अपने चेहरे को दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी से धोएं। फल और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें। फलों में खट्टे फल ज़्यादा लें, जैसे संतरा, नींबू और मौसमी। अपना स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप 24 घंटे में 6 से 8 घंटे सोएं और योगा करें। हाइजीन का ख्याल रखें। अपने चेहरे को बार बार अपने हाथों से न छुएं। अब हम ट्रीटमेंट पर बात करते हैं। मैं आपको 1-2 दवाई, फेस वॉश और मेडिसिन बता देता हूं, जो लेने से आप इसको कम कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए एक क्लिंडामाइसिन का सॉप आता है, जेल आता है, कॉम्बिनेशन में भी आता है। वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ। आप उस सॉप ले सकते हैं। आप उस सॉप से दिन में 2 से 3 बार अपना फेस धोएं अच्छे से। और क्लिंडामाइसिन का जेल आता है। जेल में भी कॉम्बिनेशन वाला जेल आता है, जो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। आप इसके भी दिन में 2 से 3 बार यूज करें। साधारण एक्ने में ये बहुत अच्छा काम करता है। अगर इन्फेक्टेड हो गया है, अगर आपका एक्ने मुहासा इन्फेक्टेड हो गया है, पस भर गया है या ज़्यादा पेनफुल है, तो आप उसके लिए एंटीबायोटिक्स का भी यूज कर सकते हैं। एंटीबायोटिक में आप टेबलेट एल्थ्रोसिन 500 mg का एक टेबलेट 3 बार 5 दिन तक यूज कर सकते हैं। दूसरा टेबलेट है अल्थ्रोसिन के बाद आप दूसरा जो यूज कर सकते हैं, टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। इसका डोज रहेगा 1 टेबलेट डेली का, 5 दिन के लिए रहेगा। तीसरा एक और कैप्सूल बता दे रहा हूँ, एंटीबायोटिक कैप्सूल डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का आता है। ये सुबह शाम आप 5 से 7 दिन तक ले सकते हैं। अगर आप चेहरे के लिए साबुन का यूज न करके फेस वॉश का यूज करना चाहते हैं, तो बेंजाइल पेरोक्साइड का फेस वॉश आता है, आप उसे दिन में 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपका एक्ने हार्मोन बढ़ने से है, हार्मोन के कारण है, तो इसके लिए हार्मोन का टेस्ट कराना पड़ेगा और हार्मोन का टैबलेट लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। तो इस वीडियो को अब मैं समराइज कर लेता हूँ। आज जो हमने बात किया वो एक्ने के बारे में बात किया। एक्ने क्या होता है, हमारे चेहरे पर छोटे बड़े दाने हो जाते हैं, जिसका रंग गुलाबी हो सकता है, लाल हो सकता है, दर्द भी हो सकता है, इसमें बिना दर्द के भी होता है। आप अगर इसको दबाएंगे तो इसमें से ब्लैक या वाइट पदार्थ निकलता है। ये ज़्यादातर तो चेहरे पर ही होता है, पर कभी कभी ये गर्दन, पीठ और छाती के हिस्से पर भी हो जाता है। यह यंग लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। इसका जो कारण है वो हमारा आज का जो डाइट है, ज़्यादा तेल मसाला वाला भोजन, ज़्यादा डेयरी प्रोडक्ट जैसे पनीर, चीज़, ये सब जो लेते हैं वो इसका कारण बनता है। अगर आप पॉल्यूशन वाले वातावरण में रहते हैं, ज़्यादा जहाँ पॉल्यूशन है, तो एक कारण बनता है। ट्रीटमेंट्स में हमने कुछ दवाई, क्रीम और फेस वॉश के बारे में बात किया। आप उसे यूज करेंगे तो काफ़ी हद तक के आपको आराम मिलेगा। आप ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।